हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत कुछ और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रमुख संगठन और कुछ आज हम संधियां भी पढ़ेंगे, जैसे एनपीटी, सीटीबीटी। प्रमुख संगठन एवं संधियां, प्रमुख संगठन एवं संधियां। ठीक है, तो आज का पहला महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, पहला संगठन जिसके बारे में हम जानेंगे, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसको IAEA, ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IAEA मीन्स इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ये एक महत्वपूर्ण संगठन है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1957 में। कब हुई? 1957। दूसरा पॉइंट, IAEA के बारे में जो जानना है आपको, इसका मुख्यालय कहां पर है। प्रत्येक संगठन की तरह इसी का मुख्यालय जानना है हमको। तो इसका मुख्यालय वियना। कहां पर? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कुल सदस्य तो वर्तमान में इसमें 170 यानी 170 देश शामिल हैं। इसमें यह पॉइंट याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। IAEA के गठन का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग को बढ़ावा देना। तो पहला लिखना, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। दूसरा लिख सकते हो, नाभिकीय ऊर्जा की सुरक्षा करना। नाभिकीय ऊर्जा की सुरक्षा करना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट बनेगा जो सबसे मोस्ट है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में कहां पर? वियना। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1957। जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, जो परमाणु ऊर्जा होती है, उसके शांतिपूर्ण उपयोग को ही बढ़ावा देना और उसके उपयोग की निगरानी करना। शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, तो ये निगरानी कौन रखती है? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, उपयोग को बढ़ावा देना एवं उसकी निगरानी रखना, निगरानी करना। ठीक है, तो ये IAEA महत्वपूर्ण संगठन है, याद करना इसको। जो आज का दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा, परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि, जिसको NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या बोलेंगे? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये एक संधि है। क्या है? संधि। देखो NPT के बारे में क्वेश्चन आता है कि ये संधि किस वर्ष आई अस्तित्व में। ठीक है,
तो ये 1970 में सबसे पहला क्वेश्चन एनपीटी के बारे में, वर्ष 1970 में अस्तित्व में आई, अस्तित्व में आई। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। कब आई? 1970 में। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जो भी देश एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर करेगा वो भविष्य में कभी परमाणु या नाभिकीय हथियार का निर्माण नहीं करेगा। तो लिखना प्रावधान क्या है, इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा लिख लेना, करने वाला कोई भी देश भविष्य में नाभिकीय यानी परमाणु हथियार का निर्माण नहीं करेगा। अब इस संधि के अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब 5 देश ऐसे हैं जिनको एनपीटी के तहत छूट दी गई है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य हैं, ठीक है ना। वो क्या है, वो परमाणु या नाभिकीय हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये संधि 5 देशों को ऑफिशियली क्या देती है, छूट देती है। तो ये पॉइंट लिखना, परंतु 5 देशों को यह संधि छूट प्रदान करती है, ठीक है, छूट प्रदान करती है। ये देश संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य पूछा जाता है कि ऑफिशियली एनपीटी कितने देशों को अलाउ करती है? 5 देशों को, अच्छे से याद रखना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन यानी यूके, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस व चीन। तो 5 देशों पर यह संधि लागू नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं हम, या उनको अलाउ करती है कि आप परमाणु या नाभिकीय हथियारों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो यहीं पर ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार ये आता है, 5 देशों को तो अलाउ कर रखा और 5 ही देश ऐसे हैं जिन्होंने इस संधि पर आज तक हस्ताक्षर नहीं करे, जिसमें भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान, इन 5 देशों ने एनपीटी पर आज तक भी साइन नहीं करे हैं। भारत का तर्क यह है साइन न करने का, सबसे पहला तर्क कि एक तो ये संधि भेदभाव करती है। अब इन 5 देशों को अलाउ कर रखा है तो बाकी को अलाउ क्यों नहीं कर रखा? तो एक तो भेदभावपूर्ण संधि है, भारत का आरोप क्या है कि ये भेदभाव करती है संधि, और दूसरा हमारी एक मजबूरी ये भी है कि हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हैं, तो इनको भी नियंत्रित रखने के लिए हमें परमाणु हथियार चाहिए होंगे, तो इसलिए हमने आज तक इस संधि पर साइन नहीं करे। तो इसमें लिखना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता कि 5 देशों एनपीटी पर भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया व दक्षिणी सूडान ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, ठीक है। यह पॉइंट आपको याद रखना है।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनपीटी। तो मैंने आपको बता दिया क्यों हस्ताक्षर भारत ने नहीं करे, क्योंकि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है, और दूसरा हमारी एक मजबूरी भी है क्योंकि हमें पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मिले हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है दोनों पॉइंट। पहला, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय एग्जाम में काफी पूछा जाता है, कहां पर है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, ठीक। दूसरा पूछा जाता है एनपीटी। एनपीटी संधि कब आई? 1970 में अस्तित्व में आई। फिर पूछा जाता है कि एनपीटी संधि में क्या प्रावधान है कि अगर कोई देश एनपीटी साइन करेगा तो वो भविष्य में कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, ठीक है। 5 देशों को जिनको छूट देती है संधि, उसमें यूएन के वो P5 देश शामिल हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ठीक है। ये 5 देशों यानी परमाणु हथियार बना सकते हैं। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया और दक्षिणी सूडान ने आज तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं करे हैं। तो ये सभी पॉइंट आपको किस पर ध्यान रखने हैं? एनपीटी के बारे में। और यही देश हैं जिनके पास क्या है? परमाणु ऊर्जा है, परमाणु बम है, सॉरी। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। इधर दक्षिणी सूडान को हटा देना, और 4 ये देश हैं। तो 9 ऐसे देश हैं विश्व में आज भी जिनके पास क्या है? परमाणु बम है। तो इसको नोट करें, फिर हम अगली संधि पर चर्चा करेंगे, अगले संगठन के बारे में पढ़ेंगे। नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला एक महत्वपूर्ण ग्रुप है एनएसजी। तीसरा जो आज का टॉपिक है, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। ये काफी चर्चा में रहता है, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह, जिसको क्या बोलते हैं? एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा है, अगला टॉपिक नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह। इसके बारे में जान लें। एनएसजी उन देशों का एक क्या है? समूह है जो परमाणु निशस्त्रीकरण यानी परमाणु रहित विश्व की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे देश जो इस चीज को क्या अलाउ करते हैं कि भविष्य में किसी भी परमाणु बम या परमाणु हथियार का निर्माण नहीं करा जाएगा, अर्थात ऐसे विश्व का निर्माण करा जाएगा जिसमें परमाणु हथियार ना हो। तो उन देशों ने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं एनएसजी। क्या बोलते हैं? एनएसजी। तो पहला पॉइंट लिखना है एनएसजी के बारे में, यह उन देशों का समूह है जो परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, एनएसजी में एनएसजी की स्थापना किस वर्ष हुई? फिर स्थापना ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1974 में हुई, ठीक है। यह पॉइंट ध्यान रखना। साथ ही ध्यान रखना एनएसजी में कुल सदस्य वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 48, ठीक है। और यह पॉइंट ध्यान रखना, भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, क्योंकि एनएसजी की सदस्यता कौन नहीं लेने देता? चीन हमेशा क्या करता? काउंटर करता। चीन भारत की
एनएसजी में सदस्यता का विरोध करता है। देखो ध्यान देना, एनएसजी ग्रुप वाले देशों का यह कहना है कि अगर किसी देश ने एनपीटी साइन नहीं कर रखी, परमाणु अप्रसार संधि को हस्ताक्षरित नहीं कर रखा, तो ये देश यानी एनएसजी वाले देश किसी भी ऐसे देश को कोई भी नाभिकीय हथियार से संबंधित सामग्री उपलब्ध नहीं कराएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, एनएसजी देशों का कहना है कि वे ऐसे किसी भी देश को कोई परमाणु हथियार से संबंधित सामग्री या टेक्नोलॉजी नहीं देंगे जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किया है, जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। देखो, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं हम, बिजली बनाने में भी करते हैं इसका सकारात्मक उपयोग, और परमाणु बम बनाने में भी। तो ध्यान देना, अब भारत के सामने ये समस्या आती है क्योंकि भारत एनएसजी का सदस्य है नहीं और चीन बनने नहीं देता। चीन कहता है कि भारत ने एनपीटी को साइन नहीं कर रखा, अगर एनपीटी साइन करेगा तो उसके बाद एनएसजी में इसकी सदस्यता दिला सकते हैं। परंतु ध्यान देना, भारत फिर व्यक्तिगत तौर पर लेता परमाणु ईंधन, जैसे यूरेनियम के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कजाकिस्तान से अपने पर्सनली संबंध बनाता। ठीक है ना, तो ऑफिशियली अलाउ नहीं करते ये देश एनपीटी जो एनएसजी वाले हैं कि किसी ऐसे देश को कोई परमाणु ऊर्जा से संबंधित सामग्री दी जाए या कोई टेक्नोलॉजी दी जाए। ठीक है ना, क्योंकि भारत ने किस पर नहीं साइन कर रखा है, एनपीटी पर। तो ये ध्यान रखना किसके बारे में, एनएसजी ग्रुप के बारे में। विरोध कौन करता है, चाइना करता है। ठीक है, टोटल 48 देश इसमें शामिल है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखना, एक संधि है सीटीबीटी, जिसको बोलते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि। तो ध्यान देना इसके बारे में, इसको बोलते हैं सीटीबीटी। क्या बोलते हैं, सीटीबीटी। ये भी पूछ लिया जाता, सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, सीटीबीटी। तो ये एक संधि है जो कब आई थी अस्तित्व में, 1996 में। कब आई ये संधि, 1996 में। इस संधि में यह प्रावधान है कि कोई भी देश किसी भी जगह, चाहे पृथ्वी की सतह पर, जल के भीतर, ठीक है ना, या आकाश में, किसी भी परमाणु हथियार का क्या नहीं करेगा, परीक्षण नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, प्रावधान क्या है, प्रावधान इस संधि में कोई भी देश किसी भी जगह चाहे पृथ्वी की सतह, जल या आकाश में क्या नहीं करेगा,
नाभिकीय परीक्षण नहीं करेगा, नाभिकीय परीक्षण नहीं करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और ध्यान देना, भारत और पाकिस्तान ने सीटीबीटी पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? भारत व पाकिस्तान, पाकिस्तान ने, और इसमें उत्तर कोरिया भी है, भारत पाकिस्तान उत्तर कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने, कोरिया ने इस संधि पर भी हस्ताक्षर नहीं करे। यही पूछा जाता है सवाल, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सब आपको ध्यान रखना सीटीबीटी के बारे में। सीटीबीटी भी एक क्या है? संधि है, ट्रीटी है, जो 1996 में अस्तित्व में आई। अगर कोई भी देश इस पर साइन करेगा तो उसका मतलब यह है कि वो भविष्य में किसी भी जगह कोई भी किसी प्रकार का रासायनिक परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है ना। और भारत पाकिस्तान व उत्तर कोरिया ने इस पर आज तक भी साइन नहीं करे। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चर्चा करेंगे परमाणु के बारे में, जो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान देना, कुछ देखो परमाणु के बारे में, भारत के संबंध में कुछ फैक्ट हम परमाणु ऊर्जा के बारे में लिखते हैं। यहां से भी सवाल आ जाता, क्योंकि भारत ने भी 2 बार परमाणु परीक्षण अब तक कर लिया है। भारत भी क्या आता है? परमाणु संपन्न देशों में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना, ये पॉइंट लिखना, विश्व के वे देश जिनके पास क्या है? जिनके पास रासायनिक या परमाणु हथियार हैं, रासायनिक या परमाणु हथियार हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद कर लेना। देखो 5 तो वही हैं जो यूएन के स्थायी सदस्य हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ये तो याद करने आसान है, क्योंकि ये 5 स्थायी सदस्य हैं किसके? यूएन के। उसके बाद भारत पर भी है, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है, इजराइल, और 9वां देश है उत्तर कोरिया। तो ये परमाणु संपन्न देश हैं दुनिया में, ठीक है ना। इनके नाम याद कर लेना। ये यूएन के 5 हैं, और फिर भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया भी चर्चा में रहता है, बम फोड़ता रहता है दिन, ठीक है। अगला जो पॉइंट याद रखना, अगला फैक्ट इसी में, ये भारत के संबंध में भी है कुछ फैक्ट, कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो लिखना, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये नाम याद रखना, ठीक है। एक याद रखना, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखना, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। और किसका शासनकाल था? तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। किसके समय पर हुआ? श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर, इंदिरा गांधी। ये भी ध्यान रखना। और इसके बारे में और क्या याद रखोगे कि कहां पर हुआ? तो कहां पर हुआ? पोखरण,
राजस्थान, जैसलमेर के अंतर्गत एक जगह है पोखरण राजस्थान। और इसका कोड क्या था? कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराता हुआ बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा, बुद्धा, ठीक है, मुस्कुराते हुए बुद्ध, ये इनका कोड था। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब करा था? तो 1974 में करा था। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में करा था। और कहां? पोखरण राजस्थान। कोड नेम क्या था उसका? स्माइलिंग बुद्धा। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना। उसी प्रकार दूसरा परमाणु परीक्षण याद रख लेना। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, ठीक है, तो ये दो हुए थे 11 मई और 13 मई 1999। 1999 देखना एक बार, शायद 98 1999 देख लेना इसको एक बार, ठीक है ना। ये शायद 98 99 में थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया, तो देख लेना आप इसको। तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, वाजपेयी, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। कहां पर हुआ था? ये भी पोखरण राजस्थान में। स्थान क्या है? पोखरण राजस्थान, ठीक है। और कोड नाम क्या था? कोड नाम ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण याद रखना है, दूसरा परमाणु परीक्षण ध्यान रखना है। कहां पर हुआ? पोखरण राजस्थान में। कोड दोनों के नाम रखने हैं, कभी कभी इनसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और कितने देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है? वे देश कितने हैं? 9 देश हैं, उनके नाम याद रखना। अब देखो थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसरो का मुख्यालय कहां है, इसरो की फुल फॉर्म, डीआरडीओ की फुल फॉर्म, ये सब सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देखते हैं, इसको नोट करें पहले। ध्यान देना, एक हेडिंग लिखना इसरो। इसरो, इसरो, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता कि इसरो में एस का क्या अर्थ है, ऑप्शन देगा सैटेलाइट है, स्पेस है, इस टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन। और ये भी पूछता कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो इसरो क्या है? ये भारत की क्या है? अंतरिक्ष, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना पूछी जाती 1969 में। और ध्यान देना, इसरो की स्थापना में विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने क्या निभाई थी? महत्वपूर्ण भूमिका। तो अगला पॉइंट लिखना,
पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। इसरो की स्थापना में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्हें ही क्या कहा जाता है भारत में? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। फिर पूछा जाता है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय अगर पूछा जाए इसरो का तो बेंगलुरु। कहां पर? बेंगलुरु। कहां? कर्नाटक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, ठीक है। अभी तक हमने इसरो के बारे में क्या जाना? इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना 1969 में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता, इसरो की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? डॉक्टर विक्रम साराभाई का। इन्हें ही भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्या कहा जाता? जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। और मुख्यालय बेंगलुरु। कहां पर? कर्नाटक। ध्यान देना, जो इसरो का क्या है रॉकेट लॉन्च सेंटर है वो क्या है? सतीश धवन। तो ध्यान रखना, नोट करके लिखना है पॉइंट। श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। कहां पर है ये? श्री हरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये क्या है? इसरो का रॉकेट लॉन्च सेंटर। इसरो का रॉकेट लॉन्च सेंटर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये किसके बारे में याद रखना है? ये याद रखना आपको इसरो के बारे में, ठीक है। जिस प्रकार भारत में इसरो है तो याद रख लेना अमेरिका में जो वहां की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम है नासा। तो कभी कभी नासा की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, यह नासा का मुख्यालय। तो नासा के बारे में भी हम देख लेंगे। नासा, NASA, नासा, ठीक है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म नासा की, तो फुल फॉर्म लिखना द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नासा, ये नासा की फुल फॉर्म है। क्या है ये? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जो सरकारी है, अंतरिक्ष एजेंसी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई? अगर नासा की स्थापना पूछे तो 1958 में हुई है। और इसका जो हेडक्वार्टर है नासा का वो वाशिंगटन डीसी है। मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। किसके बारे में? इसरो। तो इसरो और नासा की कभी कभी फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाती है, कभी कभी मुख्यालय पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करें, फिर हम पढ़ेंगे डीआरडीओ के बारे में। तो नोट करें, इसके स्क्रीनशॉट लें।
देखो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना आप। अगला जो हम पढ़ेंगे डीआरडीओ, अगला संगठन रक्षा अनुसंधान। जैसा नाम है, रक्षा के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान रिसर्च करना, नए नए उपकरण बनाना, ये किसका कार्य होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या बोलेंगे इसको? DRDO। क्या बोलेंगे? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है DRDO से भी, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है ना, जो पुलिस वगैरह के एग्जाम होते हैं SSC वगैरह के, उनमें आ जाती है ये। तो वही सबसे पहले स्थापना, DRDO की स्थापना 1958 में। दूसरा सवाल, मुख्यालय कहां पर है इसका? तो मुख्यालय DRDO का नई दिल्ली। कहां पर है? नई दिल्ली। और एक कभी कभी सवाल पूछा जाता है DRDO से कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, अर्थात कि शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका हिंदी में क्या बैठेगा? शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और आगे बोल दो इसमें, अगर विज्ञान है जो शांति यानी पीस के टाइम एवं वार युद्ध के समय किसको चलाता? देश या राष्ट्र को चलाता है, के समय राष्ट्र को चलाता है। ठीक है ना, तो ये किसका है? ये DRDO का। देखो DRDO के नाम में ही निहित है कि इसका कार्य क्या है। देखो, रक्षा के क्षेत्र में नए नए रिसर्च करना, नए नए अनुसंधान करना, प्रयोग करना, नए नए रक्षा उपकरण बनाना, भारत को क्या बनाना? अत्याधुनिक हथियारों से क्या करना? भारत को लैस करना। तो ये सभी काम किसके? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में हुई, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और इसका आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है ना, तो ये थे किसके बारे में? इसमें कुछ परमाणु संगठन थे, कुछ परमाणु संधियां थी, और ध्यान देना हमने जाना अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, नासा और DRDO के बारे में। तो ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से तैयार करना। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को धन्यवाद।